बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के लिए हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया है ये हैदराबाद सिंध बोर्ड से ग्रेड 9 का पेपर ईयर 2010। तो उसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कोई चीज़ें होती हैं, इनकी डेफिनेशन, और दूसरा ये कूलम्ब, ये इस लफ्ज़, इस टर्म की डेफिनेशन पूछी गई है। तो अब हम इन दोनों डेफिनेशंस को देखने से पहले ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन के लिए कोई डायग्राम पर चीज़ें समझना चाहते हैं, उसके बाद वापस हम अपने इस पेपर पर आएंगे, आंसर पर। ये हमारे सामने डायग्राम है, इसमें ये बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल स्मॉल लाइन के साथ शो किया गया है, और ये जो बड़ी लाइन होती है इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल शो किया जाता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज वाली जो लीड है वो लगी हुई है, ये कैथोड, इस इलेक्ट्रोड का नाम रखा है कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लीड ले जाकर आगे जिस इलेक्ट्रोड को लगाई हुई है, तो इस इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। तो ये जो दरमियान में सॉल्यूशन होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये जो है ये सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें आयन्स की शक्ल में एटम्स यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स मौजूद हैं कि जो पॉजिटिव एटम्स हैं उनको पॉजिटिव आयन कहा जाता है, और जो नेगेटिव एटम्स हैं उनको नेगेटिव आयन्स कहा जाता है। और जब बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो करंट चलने की डायरेक्शन ये हम देखना चाहते हैं कि जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इस तार में से ये मेटेलिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन चलते हुए और इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, और आगे करंट जो है इसमें से यानी चलेगा। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर करंट चलना इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं होगा। ये ख़ास बात है जिसके लिए हमने ये डायग्राम सिलेक्ट की है समझाने के लिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो करंट बिजली का वो चलता है वो आयन्स की वजह से चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कंप्लीट पूरे एटम्स। वो अगर पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स हैं तो वो पॉजिटिव आयन्स हैं, और इसी तरीके से दूसरे हैं जो एटम्स नेगेटिव चार्ज वाले, तो वो नेगेटिव आयन्स हैं। मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि इस सॉल्यूशन के अंदर बिजली का जो करंट चलता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से नहीं चलता बल्कि आयन्स के ज़रिए से चलता है। तो नेगेटिव आयन्स ये देखें इधर की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, ये नेगेटिव आयन्स एनोड की तरफ जाते हैं, तीर का निशान लगा हुआ है, और पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो बस जब बैटरी में से करंट चलता है तो फिर इस तरह से, तो आगे फिर यहाँ से जो आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल कर, ये देखें वहां से बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जबकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कर बैटरी के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, यानी ये मेटालिक कंडक्टर ये वाला और ये वाला मेटालिक कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से
बिजली का करंट चल रहा है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कंप्लीट पूरे पूरे एटम्स जिनको हम आयन्स बोलते हैं, उनके चलने की वजह से करंट चलता है। तो करंट किसी भी तरीके से चले, चाहे इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से चले, चाहे आयन्स के ज़रिए से चले, तो वो होता तो चार्जेस का चलना, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस चलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस चल रहे हैं इन मेटालिक कंडक्टर्स में, और यहाँ पर भी चार्जेस ही चल रहे हैं कि जो आयन्स की शक्ल में, कंप्लीट एटम्स की शक्ल में चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस चल रहे हैं। अब हम अपने वो आंसर वाले पेज पर जाते हैं। ये हमारा आंसर वाला पेज सामने आ गया। तो इसमें अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन समझना आसान हो गया है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which become ionic conductor of electricity, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, जैसा कि मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। चार्जेस इलेक्ट्रॉन वाले, नेगेटिव चार्जेस फ्लो होने की वजह से करंट चलता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसा कि डायग्राम पर बताया, तो उनमें आयन्स के फ्लो होने की वजह से, यानी आयन्स जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम्स की शक्ल में फ्लो होते हैं, तो उनकी वजह से ये करंट चलता है। तो आगे देखते हैं, ये इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, वो जो चार्जेस चलते हैं वो सॉलिड स्टेट में नहीं, यानी वो मटेरियल होता जिसमें ये आयन्स चलते हैं, वो या तो कोई प्योर सब्सटेंस होता है जो कि पिघल कर तो उसके आयन्स मूव होने के लिए आज़ाद हो जाते हैं, जैसा कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन अभी था तो इसमें आयन्स मौजूद थे। या अगर वो कोई एक्वस सॉल्यूशन, मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, या किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाए, या किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो वो एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, वाटर वाला सॉल्यूशन। तो उसमें भी आयन्स की वजह से करंट चलेगा। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें आयोनिक हैसियत में करंट चलता है, तो वो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये हम दूसरे ये अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कूलम्ब। ये कूलम्ब इज the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इजी है कि SI यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटीज के सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट्स होते हैं, जैसा कि मास के लिए यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम के लिए यूनिट होता है सेकंड, और लेंथ या डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है मीटर, और इसी तरीके से दूसरे भी यूनिट्स होते हैं। तो ये जो कूलम्ब है वो कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। तो आगे इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये 1 कूलम्ब कितना होता है वो देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that 1 ampere current carries in 1 second, यानी कि बिजली की जो मिकदार है, इससे मुराद इलेक्ट्रिक चार्जेस की जितनी मिकदार, वो कोई 1 एम्पियर करंट किसी जगह से लेकर गुजर रहा होता है, यानी करंट की मिकदार 1 एम्पियर हो और वो 1 सेकंड तक उस जगह से ये करंट चलता रहे, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार, यानी चार्जेस की मिकदार जितनी गुजरेगी, तो वो 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म हो गया।